एक और रॉबरी रियल मैड्रिड की तरफ से। कल का मैच देखा होगा आपने, सेमीफाइनल डिलीट ने जो यहाँ पे ये वाला गोल स्कोर किया था ना, ये बिल्कुल कोई ऑफसाइड नहीं था। और मैच के बाद जो है वो यहाँ पे लाइन्समैन ने कहा कि आई एम सॉरी, और इस सॉरी की वजह से जो है वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जो है वो रॉब हो गई और चैंपियंस लीग से बाहर हो गई। 2017-18 में उन्होंने पहली बार रॉब किया था यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को, और अब दोबारा जो है वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को रॉब किया है और अब वो चैंपियंस लीग के फाइनल में खड़े हुए हैं। बहुत ही गलत हुआ कल बायर्न म्यूनिख के साथ, उन्हें जो है वो यहाँ पे रॉब किया गया। और मैच के बाद कार्लो एंचेलोटी ने पता है क्या कहा, ऐसा स्टेटमेंट जो सुनने के बाद रियल मैड्रिड फैन भी कहेगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैच के बाद एंचेलोटी ने कहा कि अगर यहाँ पे बायर्न जो है वो यहाँ पे ऑफसाइड की कंप्लेन कर रही है ना, तो हम भी जो है वो यहाँ पे नाचो के गोल की कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो किमिक ने डाइव लगाई थी। ये मैं कार्लो एंचेलोटी को कहना चाहूंगा, अबे चूतिए, ये तेरे को कहीं से भी डाइव लगती है? भाई हर रियल मैड्रिड फैन जो है वो मानता है कि ये यहाँ पे जो है वो नाचो ने जो है ना किमिक का मुंह पकड़ के उसको गिराया है। कोई रियल मैड्रिड फैन नहीं मानता कि ये जो है वो डाइव है। भाई तुम मानो या ना मानो, यही जो कल बायर्न म्यूनिख के साथ किया है ना रियल मैड्रिड ने क्या, रेफरीज ने, यही जो है वो यहाँ पे काम 2016-17 वाले सीजन के अंदर भी रियल मैड्रिड ने किया था, जिसके बाद यहाँ पे रॉबिन ने भी कहा था कि ये रॉबरी है बिल्कुल। उस मैच का भी मैं जो है ना कभी डिटेल से जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो 2017 का चैंपियंस लीग जो है वो यहाँ पे रॉब किया था रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख से। और टीलिंग ने मैच के बाद जो है ना वो ये स्टेटमेंट दी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल मैड्रिड के साथ हमेशा रेफरीज नहीं होते हैं, लेकिन कल जो है वो यहाँ पे ये रेफरीज ने जो है वो डिफरेंस बनाया है। लेकिन उनके कहने का मकसद ये है कि कल जो है वो यहाँ पे रेफरीज ने रियल मैड्रिड का साथ दिया था। अब तुम रेफरी का चूतियापा देखो, रेफरी ने जब यहाँ पे गोल चेक करना था ना, ऑफसाइड गोल जोसेलू का, तो यहाँ पे जो है वो रेफरी ने जो है वो यहाँ पे वॉर में जाके देखा था और जो है वो उसको गोल दिया था। और फिर जो है ना जब यहाँ पे बायर्न की बारी आई तो रेफरी ने जो है वो वॉर में जाकर ही नहीं देखा, बल्कि उनका जब टुक्कल अपील कर रहे ना कि भाई जाकर देखो, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो येलो कार्ड दे दिया था टुक्कल को। इतना इनजस्टिस हुआ है कल बायर्न म्यूनिख के साथ। मैं ये बात कोई बायर्न म्यूनिख फैन बनकर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात जो है ना वो यहाँ पे एक फुटबॉल फैन होने के नाते कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ रियल मैड्रिड फैंस कह रहे हैं कि हमें भी जो है वो रॉब किया गया था, वेलेंसिया के अगेंस्ट बेलिंगम का गोल रॉब किया गया था। तो भाई हाँ, वो भी रॉबरी थी। मैं हमेशा फुटबॉल का साथ देता हूँ, कोई किसी एक पार्टिकुलर क्लब का साथ नहीं देता। जब भी फुटबॉल में जो है वो यहाँ पे गलत हो रहा होता है, मैं हमेशा उस गलत के खिलाफ खड़ा होता हूँ, चाहे वो यहाँ पे रियल मैड्रिड के साथ गलत हुआ हो, चाहे वो यहाँ पे बार्सिलोना के साथ गलत हुआ हो, या चाहे वो यहाँ पे किसी भी क्लब के साथ गलत हुआ हो। वो वेलेंसिया के अगेंस्ट लास्ट मिनट गोल जूड बेलिंगम का, वो यहाँ पे गोल देना चाहिए था और जो है वहाँ पे रियल मैड्रिड की विक्ट्री बनती थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट जो यहाँ पे लामिन यमाल ने गोल मारा था, वो भी गोल देना चाहिए था। और उसके बाद आज जो यहाँ पे टीलेट ने यहाँ पे गोल स्कोर किया ना, तो उसे भी जो है वो गोल देना चाहिए था, क्योंकि वो कोई ऑफसाइड नहीं थी बल्कि क्लियर गोल था। रेफरी को जाके वॉर में चेक करना चाहिए था, रेफरी ने वॉर में चेक नहीं किया। पहले लाइन्समैन से यहाँ पे जो है वो गलती हुई, चलो लाइन्समैन से हो गई गलती, उसने दे दी ऑफसाइड, लेकिन रेफरी को यहाँ पे वॉर में चेक करना चाहिए था। भाई जब अपोनेंट टीम का कोच बोल रहा है ना, तो तुम 1 मिनट निकाल के चेक जरूर करो। तुमने जो है वो उसको जाते सीधा येलो कार्ड दे दिया, तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना कि वो ऑफसाइड है या फिर नहीं। और जो यहाँ पे हुसैनू ने गोल स्कोर किया था ना यहाँ पे सेकंड वाला, तो वो भी जो है वो मुझे ऑफसाइड ही लग रही थी। उसकी वजह यह है कि हुसैनू जहाँ पर खड़े हुए थे ना, वहाँ पे जो है वो यहाँ पे कोई भी डिफेंडर नहीं खड़ा हुआ था उस लाइन के अंदर बायर्न म्यूनिख का।
तो मुझे तो यहाँ पे जो है ना वो गोल भी जो है वो ऑफसाइड ही लगा है। तो यहाँ पे ये क्लियर रॉबरी नजर आई है कि यहाँ पे डिलीट के गोल को जो है वो यहाँ पे ऑफसाइड दे दिया गया, हुसैनी उनके गोल को जो है वो यहाँ पे ऑफसाइड नहीं दिया गया। बिल्कुल क्लियर रॉबरी थी। और यहाँ पे जो है ना रियल मैड्रिड के फैन पेजेस ने भी जो है ना ये बात पोस्ट करना शुरू कर दी है कि बायर्न म्यूनिख को जो है वो यहाँ पे रॉब किया गया है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। अब जस्टिस जब ही होगा जब यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड को फाइनल में हराएगी, लेकिन ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियल मैड्रिड को यूसीएल फाइनल में हराना जो है ना वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे नामुमकिन है। रियल मैड्रिड को यहाँ पे यूसीएल के फाइनल में हराना ऐसा है जैसे यहाँ पे जो है ना कोई मेरा जाके जो है वो शेर को मार सके, जो कि बिल्कुल नामुमकिन होता है। बायर्न म्यूनिख ने जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा खेला पूरे मैच के अंदर, रॉबरी की वजह से वो हारे। वो जो है वो कोशिश ये करेगा टुक्केल को किसी तरह रोक ले। वैसे तो उन्होंने टुक्केल को इतना नाराज कर लिया, पहले उन्होंने जिडान को प्रपोजल भेजा, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने ज़ेबी अलोंसो को जो है वो प्रपोजल भेजा। ज़ेबी अलोंसो ने कहा कि मैं जो है वो स्टे करूँगा लेवरकुसन के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो रैल्फ रैंगनिक को जो है वो प्रपोजल भेजा, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो भाई तुम जो है ना हाथ जोड़ लो यहाँ पे टुक्केल के आगे, लेकिन उसको स्टे करवाओ। उसकी वजह से तुम ये चैंपियंस लीग नहीं हारे, ये तुम यहाँ पे रॉबरी की वजह से हारे हो, रेफरीज और लाइन्समैन की वजह से हारे हो। तो उसको जो है वो कुछ भी करके स्टे करवाओ। हाँ यहाँ पे बेकार खेला है यहाँ पे बुंडेसलीगा के अंदर, लेकिन जो तुम रिप्लेसमेंट्स चाह रहे हो ना, एरिक टेन हैग जैसी रिप्लेसमेंट, तो वो तो टुक्केल से भी ज्यादा बेकार कोच है। और हाँ टुक्केल को जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड चाह रही है। अगर जिडान नहीं आता है तो यहाँ पे वो जो है वो टुक्केल की तरफ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन बायर्न को जो है वो यहाँ पे टुक्केल को स्टे करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक साल सिर्फ लीग हार गया है ना टुक्केल, तो तुम एक साल की बुनियाद पे जो है वो यहाँ पे उसकी मतलब परफॉर्मेंस को नहीं जज कर सकते। पिछले साल भी उसने जो है वो तुम्हें लीग जितवाया था, भले वो आधे सीजन के लिए आया था, लेकिन उसने जो है वो तुम्हें लास्ट गेम के अंदर बोरुसिया डॉर्टमुंड इसी मैनेजर के साथ, ये जो मैनेजर है ना बीवीपी का, जो फाइनल तक लेके गया, इसके साथ जो है यहाँ पे बीवीपी ने जो है वो बॉटल किया था लीग को, और यहाँ पे बायर्न म्यूनिख लीग जीत गई थी। तो यहाँ पे टुक्केल ने लीग बचाया था तुम्हारा पिछले साल वाला, लेकिन इस साल वो नहीं बचा पाया क्योंकि इसमें गलती टुक्केल की नहीं है। इसमें यहाँ पे बिल्कुल डोमिनेट से यहाँ पे लेवरकुसन का वो बिल्कुल नहीं हार रही, किसी से भी वो नहीं हार रही। फिर भी अगर तुम्हें टुक्केल से बेहतर कोई ऑप्शन नजर आए तो जाहिर सी बात है फिर तुम टुक्केल की जगह उस मैनेजर को ला सकते हो। फ्लोरियन विर्ट्ज के हवाले से भी जो है वो एक खबर निकल के आई है, जो कि बहुत सारे जो है वो पेजेस के ऊपर आ रही है कि फ्लोरियन विर्ट्ज भी जो है ना वो यहाँ पे 2025 के अंदर जो है वो रियल मैड्रिड में ही जो है वो जाएगा। और भाई ऐसा ना हो, उसकी वजह यह है कि एम्बापे भी जा रहा है, विनीसियस भी जा रहा है, और जो है मतलब कितने प्लेयर रखेगी भाई, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स रखेगी यहाँ पे रियल मैड्रिड। इस तरह फुटबॉल देखने में मजा ही नहीं आएगा। सारे बड़े प्लेयर उठ के जो है वो रियल मैड्रिड पे चले जाएंगे, रियल मैड्रिड ही सारी ट्रॉफीज जीतेगी। तो भाई खुद बताओ तुम्हें फुटबॉल देखने में कैसे मजा आएगा कि हर साल रियल मैड्रिड ही चैंपियंस लीग जीत रही हो और साल वही ला लीगा जीत रही हो, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा। तो ये जो है ना मतलब कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। फ्लोरियन विर्ट्ज भले किसी और क्लब में चला जाए, लेकिन यहाँ पे रियल मैड्रिड में ना जाए। और अगर तुम एक फुटबॉल फैन हो ना तो तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे कि जो है वो ला लीगा और चैंपियंस लीग इतनी ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे। और विर्ट्ज जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि वो रियल मैड्रिड में जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास ऑलरेडी इतने सारे जो है वो स्टार्ट करने वाले मिडफील्डर्स हैं। कामाविंगा है, चुआमेनी है, फेडेरिको वैल्वेर्डे है, जूड बेलिंगहम है, ब्राहिम डियाज को भी वो लाते हैं मिडफील्ड के ऊपर। फिर आपका आर्दा गुलर है, तो अगर आर्दा गुलर अगले साल लोन में भी चले जाता है तो उससे अगले साल तो वापस आएगा ना रियल मैड्रिड पे। तो ये 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं, और अगर वो गया ना, अगर यहाँ पे विर्ट्ज गया तो आर्दा गुलर का तो करियर ही जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसको तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं मिलेंगे रियल मैड्रिड के अंदर। तो यहाँ पे विर्ट्ज जो है वो रियल मैड्रिड ना जाए तो ये एक फुटबॉल फैन होने के नाते जो है वो ये अच्छा रहेगा। वरना तो यहाँ पे जो है ना वो तुम समझ ही सकते हो विर्ट्ज भी चला जाएगा, इतना बेहतरीन वो मिडफील्डर है, जूड बेलिंगहम भी है रियल मैड्रिड के पास। फिर डिफेंडिंग मिडफील्डर वो कामाविंगा को या चुआमेनी को खड़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे एम्बापे, विनीसियस और रॉड्रिगो ये अटैक में होंगे, तो भाई फिर कौन सी टीम हरा पाएगी यहाँ पे रियल मैड्रिड को? आई डोंट थिंक कि कोई भी हरा पाएगा। फिर एंचेलोटी जैसा कोच फिर आगे चल के जो है यहाँ पे कोच को रिप्लेस करने के लिए भी जो है वो ज़ाबी अलोंसो जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नजर आएंगे।
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस साल जो है वो लिवरपूल को इसीलिए ही नहीं लीव किया क्योंकि वो रियल मैड्रिड नहीं जा पा रहे। तो अब तुम्हारा कोच भी जो है वो अगर यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो आ गया तो फिर कौन सा क्लब है दुनिया के अंदर जो तुम्हें हरा पाएगा इस टीम और ज़ाबी अलोंसो जैसे कोच के साथ। तो गेम बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। इसलिए ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अब रियल मैड्रिड में ना तो ज़ाबी अलोंसो जाए और ना विर्ट्ज़ जाए, तो ये फुटबॉल फैन होने के नाते जो है वो ये अच्छा रहेगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैच का रिव्यू भी मैंने दे दिया है और यहाँ पे न्यूज़ भी मैंने दे दी है, और हर रोज़ जो है ना वो यहाँ पे बड़े मैचेस के रिव्यू भी मैं आपको देता हूँ। किस टीम ने कौन सी गलती की ये भी बताता हूँ, और ट्रांसफर न्यूज़, फुटबॉल की सारी न्यूज़ भी मैं कवर करता हूँ इस चैनल के ऊपर आपकी अपनी ज़बान में। तो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि डेली फुटबॉल रिव्यूज़ और फुटबॉल न्यूज़ जो है वो आपको रिसीव होता रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।